राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है लोमड़ी की चतुराई। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शिकारपुर नामक एक गांव में खूबचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसने गंगा नदी के किनारे एक पवन चक्की लगाई हुई थी। उस पवन चक्की पर लोगों का आटा पीसकर वह अपना पालन पोषण करता था। सुबह रोटी बनाता, दोपहर को घर आकर उसे खाता। उसी में से बची हुई रोटियों को रात में खाकर सो जाता। एक दिन दोपहर में जब वो काम पर से अपने घर लौटा तो उसने अपनी रोटियों को गायब पाया। बेचारे ने फिर से चूल्हा जलाया, रोटी पकाई, खाई और 2 रोटी शाम के लिए टोकरी में रख दी। शाम को आया तो फिर से रोटियों को नदारद पाया। उसे बड़ी हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने चोर को पकड़ने के लिए एक फंदा लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो उसने फंदे में एक लोमड़ी को फंसे हुए देखा। लोमड़ी ने उससे विनती करते हुए कहा, भैया मैं बहुत भूखी थी तो रोटी उठाकर ले गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मेहरबानी का कर्ज जरूर चुका दूंगी। खूबचंद को लोमड़ी पर दया आ गई और उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। वहाँ से निकलकर लोमड़ी सीधे राजा के टकसाल में पहुँची, जहाँ राजा के सोने की सिक्के की ढलाई होती थी। उसने एक मोहर उठा ली और मुंह में दबाकर राज दरबार में पहुँच गई। राजा के आगे हाथ जोड़कर वह बड़े अदब से बोली, महाराज की जय हो। मेरे मालिक खूबचंद को अपनी मोहरों का ढेर गिनना है, कृपा करके मोहर नापने के लिए अपना तराजू दे दीजिए। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वह बोला, यह खूबचंद कौन है? लोमड़ी ने कहा, महाराज अवसर आने पर मैं आपको बता दूंगी और आपसे मिला भी दूंगी। अभी तो आप बस कृपा करके मुझे अपना तराजू दे दीजिए। राजा ने उसे तराजू दिलवा दी। लोमड़ी तराजू लेकर चली गई। अगले दिन जब वह तराजू वापस करने आई तो उसने वही मोहर जो वह टकसाल से चुरा कर लाई थी उसे तराजू के पेंदे में चिपका दिया। जब राजा ने तराजू पर सोने की मोहरें देखी तो उसे लोमड़ी की बात पर पक्का यकीन हो गया कि जरूर इसका मालिक कोई अमीर आदमी है। 2 दिन बाद लोमड़ी फिर से राज दरबार में तराजू मांगने आई और बोली कि आज मेरे मालिक को हीरे मोती तौलने हैं। राजा को उसकी बात पर फिर से आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ने उसे तराजू दिलवा दी। राजा से तराजू लेकर लोमड़ी सुनार के घर से एक मोती चुरा लाई। उस मोती को तराजू में चिपका कर फिर से राजा को लौटा आई। राजा को मोती देखकर बड़ी हैरानी हुई। कुछ दिनों बाद फिर से लोमड़ी राज दरबार में हाजिर हुई और राजा से बोली कि महाराज मेरे मालिक विवाह करना चाहते हैं। सुना है आपकी कन्या विवाह के योग्य है, क्यों न अपनी कन्या से आप मेरे मालिक का विवाह कर दें। राजा को लोमड़ी का प्रस्ताव पसंद आया। राजा ने राजकुमारी का विवाह तय कर दिया और विवाह की सारी तैयारियां शुरू करवा दी। जिस दिन बारात जानी थी, लोमड़ी खूबचंद के पास जाकर बोली, आप तैयार हो जाइए, मैं राजकुमारी के साथ आपका विवाह तय कर आई हूँ और आज ही विवाह है। लोमड़ी की बात सुनकर खूबचंद हैरान रह गया। वह बोला, यह क्या तमाशा है? मैं एक गरीब आदमी हूँ और तुम राजा की बेटी को मुझसे ब्याहने की बात कर रही हो। लोमड़ी बोली, आप घबराए नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर वह राज दरबार में पहुंची और राजा से बोली, महाराज मेरे मालिक बड़ी धूमधाम के साथ बारात लेकर आ रहे थे, किंतु रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वह अपने साथ सभी लोगों को पकड़ कर ले गए, सारा सामान भी लूट लिया। मेरे मालिक ने अपना भेष बदलकर वहां से भागकर किसी प्रकार अपनी जान बचाई। अब वह एक पंचक्की में शरण लिए हुए हैं। कृपा करके आप उन्हें जेवर, कपड़े, हाथी घोड़े भेज दे, जिससे वो राजकुमारी को ब्याहने आ सके। राजा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, डाकुओं से तो हम बाद में निपट लेंगे, अभी तो तुम बारात सजाकर ले आओ। इस प्रकार खूबचंद दूल्हा बनकर राजमहल में पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे माला पहनाई। खूबचंद हैरत में पड़कर चारों ओर बड़ी हैरानी से देखने लगा। तब राजा ने लोमड़ी से पूछा कि तुम्हारे मालिक इस प्रकार हैरान होकर चीज़ों को क्यों देख रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, क्या बात है आखिर? लोमड़ी बोली, महाराज मेरे मालिक को सामान खोने और डाकुओं से अपमानित होने का बड़ा दुख है, इसी कारण वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। विवाह संपन्न हुआ। 7 दिनों तक जश्न मनाया गया। जब विदाई का समय आया तो लोमड़ी ने कहा, महाराज मैं आगे आगे चलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे डोली को भेजिएगा। रास्ते में लोमड़ी ने बहुत सारे जानवरों को चरते हुए देखा। लोमड़ी ने चरवाहे से पूछा कि यह किसके जानवर है? चरवाहे ने कहा, यह तो हमारे शाहजी के जानवर है। तो लोमड़ी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अरे
ऐसा कभी भूल कर भी मत कहना। शाहजी से महाराज तो बहुत नाराज हैं और वो उसे बंदी बनाने के लिए अपनी फौज लेकर इधर ही आ रहे हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि यह जानवर किसके हैं तो कह देना कि ये जानवर खूबचंद के हैं, तभी तुम बच पाओगे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद लोमड़ी ने हरे हरे खेत देखे। उसने किसान से पूछा कि यह खेत किसके हैं। किसान ने कहा, यह हमारे शाहजी की जमींदारी है। लोमड़ी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, पीछे महाराज की फौज आ रही है शाहजी को बंदी बनाने के लिए। तुमसे कोई पूछे तो कह देना कि यह खेत खूबचंद के हैं, तभी तुम बच पाओगे, वरना तुम भी मारे जाओगे। इसके बाद लोमड़ी शाहजी की महल की ओर चल दी। महल पहुंचकर उसने शाहजी को चेतावनी देते हुए कहा कि शाहजी, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलकर भागो, क्योंकि महाराज की फौज तुम्हें बंदी बनाने आ रही है। शाहजी ने कई वर्षों से महाराज का कर नहीं चुकाया था। उसने ढोल की आवाज़ें सुनी जो विदाई वाले बजा रहे थे। उसने समझा कि महाराज की फौज आ रही है। वह तुरंत ही चोर दरवाजे से निकलकर भाग खड़ा हुआ और उसके साथ उसके घरवाले भी भाग गए। जब महाराज के घुड़सवार, हाथी, पालकी वाले आदि का जुलूस खेतों से होकर निकला और पूछने पर पता चला कि यह सब खेत खूबचंद के हैं, तो वह सब बड़े प्रभावित हुए और महल की ओर बढ़ गए। महल के द्वार पर लोमड़ी सबके स्वागत के लिए खड़ी थी। लोमड़ी ने बड़ी धूमधाम से सबका स्वागत किया। महीनों तक खुशियां मनाई गई। फिर लोमड़ी की सलाह पर खूबचंद ने वहाँ की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और अपनी राजकुमारी पत्नी के साथ वहीं खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।